पशुपालन आयुक्त। अब पशु में तो ह्यूमन भी आता है, हम पेड़ पौधे तो है नहीं। तो पशु का कोई अगर अच्छा शब्द आ जाए, जैसे मृग शब्द है, मृग भी संस्कृत में आप बता पाएंगे अच्छा से। मुझे किसी ने बताया संस्कृत में मृग शब्द जो है पहले सारे प्राणियों को लेके इस्तेमाल किया था। अब मैं गोबर में आने के पहले एक चीज बताना चाहता हूँ। अभी बात चल रही थी कार्बन न्यूट्रलिटी का। हम लोग सब लोग बोल रहे हैं कि कार्बन न्यूट्रल हम लोगों को बनना है, और ये अभी स्थिति भारत पूरा विश्व का स्थिति ऐसा है कि जो देश कार्बन न्यूट्रल बनेगा वही देश सबसे सक्षम और सबसे धनी देश कहलाएगा। और कोई विषय नहीं है, खाली कार्बन का ही मात्रा है। कार्बन जिसके पास पॉजिटिव में रहेगा वो गरीब देश कहलाएगा, जिसके पास कार्बन का न्यूट्रल रहेगा कि कम रहेगा उस देश को धनी देश कहलाएगा। आपने सुन लिया कि हमारे पास तेल की कमी है, गैस की कमी है, प्रगति बढ़ रही है, हमें कुछ करना है। इस समय में दो जगह में गोवंश अच्छा से काम में आ सकता है। तो गोबर, जिसके विषय में राघवन जी विस्तार से बताएंगे, मैं मोटा मोटा तरीका से बताता हूँ कि एक परिवार अगर 2 से 4 गाय रखती है, वो 1 क्यूबिक मीटर का गोबर गैस प्लांट लगा सकते हैं। और एक गोबर गैस प्लांट लगाने से करीब प्रतिदिन 2 से 4 किलो कार्बन वो अपने आप उसमें से न्यूट्रल कर सकता है, और उसका परिवार का जो गैस की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकता है। कुछ सरकारी प्रकल्प के बारे में बताना चाहूँगा। एक एनडीडीबी ने, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने एक कंपनी आउट लॉन्च किया है जिसका नाम है मृदा, MRIDA, मृदा। उसका मेन काम ये है कि कैसे एनिमल वेस्ट और बाकी बायो वेस्ट लेके कैसे कॉम्प्रेस्ड गैस बनाया जाए, जिसका एक आपने स्वरूप देखा बनारस में। बनारस डेयरी के तरफ से एक बहुत बड़ा प्रकल्प लगा गया बनारस में। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि हमारा देश में करीब जो गोवंश है उसका स्थिति ऐसा है कि हम हर परिवार में करीब 2 से 5 गाय रखते हैं, और विदेशों जैसे एक परिवार में 100 गाय, किसी के पास 200 गाय, किसी के पास 500 गाय, 1000 गाय, ऐसी संख्या बहुत कम है। तो मूलतः हमारे पास 10 से कम और 2 से 5 गाय रहती है। तो इसका मॉडल यही बन सकता है कि सारे गांव का, एक गांव का कम से कम इकट्ठा करके, जो एनडीडीबी वो काम भी कर रही है, मैं खुद देख के आया हूँ, आप लोगों ने भी किसी लोगों ने देखा है कि गोबर को इकट्ठा करके एक जगह ला के गोबर गैस बनाया जाए, और जो गोबर का बनाने के बाद जो स्लरी है ट्रैक्टर में पंप करके ले जाके उससे फॉस्फेट वो बनाया जाए, और उसका जो पानी निकलता है उस पानी से भी कुछ खाद बनाया जा सकता है। एक एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है। लेकिन गोबर के साथ साथ एक विषय पर हम लोगों का दृष्टि आकर्षण करना बहुत जरूरी है, जो हम कई बार भूल जाते हैं। वो है गाय द्वारा और बैल द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अभी भी आप आज का देश में अभी के जो आंकड़े कहता है करीब 25 से 27% जो खेती होता है वो खेती बैलों द्वारा होती है। और इस बात को इसलिए बहुत बोलना जरूरी है कि वो जो खेती होती है बैल के द्वारा वो पूरा कार्बन न्यूट्रल है, और अगर कार्बन न्यूट्रल ही नहीं है, वो कार्बन एक तरीके से नेगेटिव में है। एक विषय यहाँ पे भी लाना आवश्यक है कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि देश को कार्बन न्यूट्रल करना है, दूसरी तरफ हम कर रहे हैं कि खेती को मेकनाइज करना है। तो हम एक तरफ तो फार्मर को बुला के ट्रैक्टर दे रहे हैं कि आप ट्रैक्टर ले जाओ और पेट्रोल द्वारा कोई संचालन वाला करो। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो दुविधा है और एक कॉन्ट्रडिक्टरी प्रोग्राम है, इससे भी बहुत बड़ा क्षति पहुंच रहा है। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में जहाँ पे हम ऐसे लोग बैठते हैं, तो हमें सरकार को और हमें पॉलिसी बनाने के समय ऐसे दृष्टिकोण भी रखना जरूरी है कि एक तरफ तो हमारे पास खाने के लिए अनाज जब बनाए, अनाज को बनाने के लिए जो धन की और जो इनपुट की जरूरत है वो भी जरूरत है। अगर हम ये करें कि सारे ट्रैक्टर कल बंद कर दो
वो भी उचित नहीं होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाएगा। लेकिन जहां जहां बैलों द्वारा खेती हो सकती है वहां पे कैसे हो सकता है? जैसे एक आंकड़ा बताता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में अभी भी आप देखेंगे, आसाम छोड़ के वहां पे कहीं पे भी ट्रैक्टर का कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि वो टेरेस एग्रीकल्चर होता है। ठीक है। इसी तरह आप अगर तेलंगाना क्षेत्र में चले जाएंगे, वहां पे भी बैलों का बहुत बड़ा उपयोग होता है। एक पोड़ा थुरपू करके कैटल है, पोड़ा थुरपू, PODA थुरपू, ये तेलंगाना का ब्रीड है। ये करीब करीब 6 महीना उनका जो पालने वाला है वो जंगल में जाके पालता है और 6 महीना फिर आ जाता है। और आप आश्चर्य होंगे, आप लोग जानेंगे भी, उनका कोई भी बेचने वाला कभी फीमेल नहीं बेचती है। उनका मेल जो मतलब क्या बोलेंगे मेल को, बैल को, बछड़ा को ही बेचते हैं। आप उनसे कितना ही पैसा दे दीजिए, वो आपका माँ को, गाय को नहीं बेचेंगे आपको, क्योंकि वो जो बछड़ा है वो बड़ा होकर जब बैल बनता है तो कॉटन सॉइल, जो ब्लैक सॉइल है, उसके ऊपर खेती करने के लिए उससे बढ़िया आपको बैल कहीं मिलेगा ही नहीं। इसी तरह हमने सौभाग्य हुआ था आपके साथ प्रवास करने का तमिलनाडु में, जहाँ पे पुलीपुलम एक गाय है जिसको जालीकट्टू में यूज होता है, और करीब करीब 500 और 1000 की संख्या में लोग रखते हैं इकट्ठा, और वो पेस्ट्रल की तरह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और उनका मूल आय वही होता है कि जिसके जमीन में वो बैठता है वो जमीन का मालिक उसको पैसा भी देता है और उसको खर्चा भी देते हैं। और वो भी कभी ये फीमेल बछड़ी जो है वो नहीं बेचता है, 6 महीने के बाद ही अपना बछड़ा को बेचता है। ऐसे बहुत सारे, एक बरगुड़ कैटल है, मैं आपको इसलिए बता दूं, बरगुड़ वो है आपका तमिलनाडु के ईरोड में के पास। वो भी मैंने देखा, बहुत सुंदर गाय है, लाल रंग का है, सफेद धब्बा है, बहुत अच्छे उसका हॉर्न है। वो नीचे रहता है, लेकिन दिन में सुबह, मतलब सुबह के टाइम उनके पालने वाले पहाड़ के ऊपर ले जाते हैं और पहाड़ में ले जाके सारे दिन वहां पे रहते हैं, शाम को लेके आते हैं। उनका भी गोबर, जो शाम दिन भर का, रात भर का जो गोबर है, उस गोबर को इकट्ठा करने के लिए और उसको बेचने के लिए उसका एक आय का स्रोत है। ऐसे बहुत मॉडल है। मैं आपको इसलिए खाली छोटा छोटा बता रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए क्या हो गया कि हमारा दुनिया हो गया गुड़गांव, गाजियाबाद, कन्नौज प्लेस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये दुनिया हो गया करीब करीब हम लोग जो रहते हैं। लेकिन इसके बाहर भी जो दुनिया है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे उपयोग हो रहा है। तो उसको समराइज करते हुए मैं ये कहूँगा कि हमारा देश में जो 19 करोड़ गोवंश है, उस गोवंश में करीब करीब 70 से 75% गाय का कोई नाम नहीं है। और उसमें से भी जितना गोवंश है, वो भी एक बोलना भूल गया, 60% वो दूध देने वाली नहीं गाय है। दूध देने वाली गाय खाली साहिवाल, रेड सिंधी, थारपारकर, गिर, कांकरेज, राठी, और कोई छूट तो नहीं है मेरा? हरियाणा है, और जो लीजिए, हरियाणा, गंगा तीरी, अगला और बोलिए, साहिवाल तो ले लिया मैंने, ले लिया। नहीं, आप ऐसे बात करिए ना, फिर अभिजीत अभिजीत ऐसे करेंगे तो गड़बड़। तो क्या मैं बोलने का मतलब है कि मेरा उंगली 8 के बाद और आगे नहीं जा पा रही है। और मैंने कितना नस्लें बोला आपको? 52। बाकी जो नस्ल है वो मूलतः काम करने वाले गोवंश हैं। तो ये विषय भी हमें रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरा विषय को अगर आप ठीक से नहीं समझेंगे तो ये जो विषय है आज का, गोवंश से ऊर्जा, गोवंश के ऊर्जा खाली गोबर नहीं है, गोवंश से जो काम करने वाला क्षमता है और उनके द्वारा जो यंत्र है। जब दीनदयाल धाम में मेरा जाने का सौभाग्य हुआ, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे यंत्र रखा हुआ है। सीड ड्रिल है जो आपका गाय द्वारा, बैल द्वारा चल सकता है, स्प्रेयर है, हाल है, आधुनिक हाल है। ये सब चीज अगर आप देखेंगे और उसको उपयोग में लाएंगे और पूरा चीज करेंगे
तो अगर कितना मेगावाट एनर्जी बचता है तो दो तरीके से हम कार्बन न्यूट्रल हो सकता है ना। एक तो जिससे ऊर्जा बना रहे हैं उस ऊर्जा बनाने में कितना कार्बन का हमने उपयोग किया, और जो एनर्जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं कैसे कम एनर्जी में उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे गुप्ता जी ने मुझे अभी आपने एक जानकारी दिया, एक पंखा इन्होंने बनाया है, जो पंखा आम पंखा 80 वाट में चलता है, इनका पंखा 26-28 वाट में चलता है। तो आप एक देख लीजिए 80 और 28, तो करीब करीब 60% एनर्जी तो ऐसे ही कम खर्चा हो गया। ऐसे भी क्यों मैं बता रहा हूँ कि जो हाल हम चलाते हैं, जो अभी बैल द्वारा जो बैल में हाल चलती है, उस हाल का के बदले में अगर हम कोई वैज्ञानिक पद्धति बना हुआ आधुनिक हल का इस्तेमाल करेंगे तो वही बैल और अच्छा तरीके से काम कर पाएंगे। यही मैं आप लोगों को कहना था। और अंत में 2-4 चीज और बताऊंगा। गोबर गैस प्लांट बनाने के लिए भारत सरकार का पशुपालन मंत्रालय के पास कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है, लेकिन एक हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं AI, आपका एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, AHIDF, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इस डेवलपमेंट फंड। इस प्रोजेक्ट में कोई भी आदमी, अगर कोई भी उद्यमी गोबर गैस प्लांट लगाते हैं तो उनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का 3% इनकम सबवेंशन हम देते हैं। ठीक है, तो ये विषय है। दूसरा ये भी विषय आप लोगों को बताना चाहूंगा इस माध्यम से कि आप अगर देसी गाय का कोई 100 से लेके 200 तक गाय का कोई एक पर्टिकुलर 1 और 2 ब्रीड का फार्म बनाना चाहते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, नस्ल बढ़ाने वाला प्रजनन केंद्र, तो उसके लिए भारत सरकार 4 करोड़ रुपया तक प्रोजेक्ट की आधा पैसा मतलब 2 करोड़ रुपया तक सब्सिडी, और जो बाकी 2 करोड़ में जो आपका लोन होगा उसमें जो इनकम इंटरेस्ट बनेगा उसमें भी 3% आपको छूट। ये प्रकल्प चल रहा है पूरा देश में। आप सुन के आश्चर्य हो जाएंगे, पिछले 3 साल में मात्र 57 एप्लीकेशन आ पाया है। अभी कल परसों में सैंक्शन किया, लेकिन मात्र 57। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग बढ़ चढ़ के आए, और ये गौशाला को भी हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा दिखाना पड़ेगा जमीन किसका है, वो है प्रोटोकॉल, वो हमसे बात करेंगे, अलग से मैं बता सकता हूँ, मेरा नंबर आप रख सकते हैं। तो ये 2 विषय आप देख लीजिए। और एक मिनिस्ट्री ऑफ जो नॉन कन्वेंशनल MNRE जिसको बोलते हैं, उसके तहत एक प्रोग्राम चल रहा है जिसको बोलते हैं नेशनल बायो एनर्जी फंड और प्रोजेक्ट कुछ ऐसा है। और एक जल शक्ति मंत्रालय की तरफ भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका गोवर्धन नाम है, गोवर्धन प्रोजेक्ट। इसमें भी बायोगैस प्लांट बनाने के लिए भी सरकार का प्रोकल्प चल रहा है। समस्या का बात ये भी है कि अलग अलग मंत्रालय हम लोग अलग अलग काम करते हैं। जैसे एक मॉल में हम जाते हैं ना, मॉल का एक फायदा क्या है कि मॉल में जाने के बाद आपको सारे चीज टेबल मतलब लगा हुआ दिखता है। तो मुझे लगता है एक सरकारी मॉल भी होना चाहिए जहाँ पे जब फार्मर घुसे तो उसको जो भी चाहे एक ट्रॉली रहे, और ट्रॉली में जो चाहे इस ये से उसे लेते हुए आगे निकल जाए, तो उसमें फायदा होगा। मेरे मन में है, कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने भी 2 ही महीना संभाला हूँ। नंबर एक बार सर नंबर बताइए। हाँ बिल्कुल लिखिए 94124 94 124 45 94 124 45 671 दोबारा बोलेंगे 94 124 45 671। आप पशुपालन मंत्रालय के वेबसाइट में जाएंगे तो मेरा नाम, ठिकाना, सब कुछ वहाँ पे पब्लिकली दिया हुआ है। खाली आपसे निवेदन ये है कि फोन करेंगे तो हो सकता है मैं फोन उठा ना पाऊँ, इसमें मैसेज करेंगे तो जरूर मैं उसका जवाब जरूर दूंगा।
ठीक है, जैसे अभी मेरे पास कोई फोन आएगा तो मैं उठा नहीं पाऊंगा, तो आप मैसेज करेंगे तो जरूर जवाब, ठीक है, नमस्कार।